बाबा बाल भारती जी समाध प्राचीन शिव ਮੰਦਰ ਸੈਕਟਰ 71 ਵਿਖੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸ਼੍ਰੀਮਦ ਭਾਗਵਤ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਵਾਮੀ ਸੰਪੂਰਨਾਨੰਦ ਅਤੇ ਐਮਐਲਏ ਮੋਹਾਲੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਵਾਮੀ ਸੰਪੂਰਨਾਨੰਦ ਵੱਲੋਂ ਕਥਾਵਾਚਕ ਆਚਾर्य ਜਗਦੰਬਾ ਰਤੂੜੀ ਨੂੰ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੰਦਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਵਾਮੀ ਸੰਪੂਰਨਾਨੰਦ ਜੀ ਅਤੇ ਐਮਐਲਏ ਮੋਹਾਲੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ सम्मान किया गया। अमूल्य समय निकालकर इस समागम का शोभा बढ़ाया और हल्का मोहाली विधायक सरदार श्री कुलवंत जी हमारे बीच में पहुंचे हैं। इनके साथ जो समस्त टीम जोरदार ताली से स्वागत। पूज्य व्यास जी इनका स्वरूप भेंट करें और आशीर्वाद। शिवतनयो वरिष्ठं सर्वकल्याणमूर्तिं परशुकमलहस्तं शोभितं मोदकेन अरुणकुसुममाल्यां व्यालयर्घ्योपवीतिं मम हृदयनिवासं श्रीगणेशं नमामि। आज व्यासपीठ पर सुशोभित भागवत के मुर्यन्य विद्वान आदरणीय श्री जगदम्बा प्रसाद जी और ये ऐसा मास जो पितरों के निमित्त है और कहते भाग्य उदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं चलतो पुरुषो कि पितृ मास श्रीमद् भागवत सुनने का आपको तो पुण्य प्राप्त है ही है, जो आपके पूर्वज उस देवलोक में बैठे हैं वो भी आनंदित और आशीर्वाद आपको प्रदान करें। और आज इसी श्रृंखला में जिसके अंदर हल्की सी भी राजनीति नहीं है, जो राजनीति के अंदर है पर अपने अंदर साधुत्व बनाए रखते हैं, ऐसे मोहाली के यशस्वी विधायक आदरणीय श्री कुलवंत सिंह जी, जिनकी सहजता, सरलता, प्रेम, अनुभव, जो कभी दूर से चल के आते तो ऐसा लगता है साधु ही कोई चल के आया। इतनी सहजता किसी, इतने जिसके सर पे मुकुट हो और उसमें सहजता हो तो उस पर कहीं न कहीं देवों का आशीर्वाद प्राप्त है। ऐसे सुंदरलाल जी हम सब भागवत को सुनने वाले और देखने वाले, कहता भागवत हमारे जीवन में जो कष्ट है उसको दूर कर, श्रीमद् भागवत हमारे ज्ञान के चक्षुओं को खोलते हैं। इस संसार में जहां लोभ, क्रोध और मोह है, उसमें अगर कोई पुल का काम करता है तो वो श्रीमद् भागवत है। कि इस संसार में हमें रहना कैसे है, जीना कैसे है, ये श्रीमद् भागवत हमें समझाता है। बड़े आनंदित होकर आप सुन रहे थे तो कहता है कि एक राजा को श्रापित होना पड़ा जिसका नाम है परीक्षित। कहता क्यों? कहता किसी साधु के अपमान, अनजाने में उससे गलती हुई और उसी ऋषि पुत्र ने उसको श्राप दे दिया कि हे जा राजा परीक्षित, तो 7वें दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी। तो इस धरा के सब सन्यासी, इस वसुंधरा के सब तपस्वी दौड़ पड़े कि ऐसा प्रतापी राजा, ऐसा जो धर्म परायण है, ऐसा राजा जो सबकी सुनता है, उसे ही किसी द्वारा श्राप मिल गया तो उसकी मोक्ष की तैयारी करना। तो जब 80,000 ऋषि इकट्ठा हुए तो उसमें से एक ने भागवत सुनाई, उनका नाम था सुखदेव।
तो सुखदेव मुनि ने जब 18,000 श्लोक राजा परीक्षित को सुनाए, लेकिन राजा परीक्षित की व्याकुलता दूर नहीं, उनका भय दूर नहीं हुआ। तो सुखदेव मुनि ने पूछा कि तू क्यों लज्जित है? कहता है कि उस जिसने हमारे कुल का रथ आका हो, जो हमारे अंग संग आकर खड़ा हो गया, जिनकी परीक्षाओं से मैं उत्पन्न हूं, जिनकी परीक्षा लेकर मेरा नाम परीक्षित रखा हुआ है, और मुझसे ये दुष्कर्म हो गया। तो 18,000 श्लोक सुनने के बाद भी उसे शांति प्राप्त हुई। तो सुखदेव मुनि को राजा परीक्षित की कथा सुना, कहते कि हे राजा परीक्षित, मैं तुझे एक वर्णन करता हूं। एक राजा था, वो जंगल में गया और सेना से बिछड़ गया। जब वो सेना से बिछड़ा तो अकेला था, रात्रि हो रही, सूर्य अस्त हो चुका था। तो जंगल में दूर उसको एक दीवा जलता हुआ देखा और उस झोपड़ी के पास जाकर वो खड़ा हो गया। जब वो उस झोपड़ी पे गया, क्योंकि वो जंगल में रहने वाले व्यक्ति की थी, वो राजा जो इत्रों के बीच में रहता था, जो सुगंधित वस्तुओं पुष्पों के बीच में रहता था, उसे गंध आने लगी। परंतु जब विवश होता है व्यक्ति तो किसी से भी सहारा मांग लेता। तो उसने उसका दरवाजा खटखटाया उस जंगली व्यक्ति ने, और वो बाहर निकल के आया कि भैया बताओ। कहता मुझे रात्रि भर विश्राम करने का स्थान है, मुझे रात्रि भर एक कक्ष दे दे। तो उसने कहा कि नहीं, मैं किसी को ठहराता नहीं, मैं रोक नहीं सकता किसी। तो उसने कहा मैं राजा हूं, मैं चक्रवर्ती सम्राट हूं। तो कहने लगा तुमको तो बिल्कुल नहीं दूंगा। तो उसने कहा ऐसा क्यों? कहता जो पहले, उनसे पहले जो लोग आए हैं वो रात्रि भर के लिए मांगते हैं, लेकिन सुबह उसको घर को खाली नहीं करते हैं, झगड़ा कर लेते हैं उससे। तो वो हंसने लगा कि मैं राजा हूं, मेरा बहुत बड़ा महल है, और मैं सूर्य की पहली किरण इस धरती पे पड़ेगी जिसका नाम आरुषि है, उस भोर में, उस ब्रह्म मुहूर्त में मैं तेरी झोपड़ी खाली कर कर चला जाऊंगा, मैं तुझे वचन देता हूं। और कहते तो जब मेरे साथ कोई तेरा ऐसा व्यवहार ही नहीं, मैं तो उस कुल से हूं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन, कि मेरे वचन खाने नहीं जा सकते, मैं प्राण त्याग सकता हूं। तो उसने उस पर विश्वास कर लिया और एक कक्ष दे दिया। तो जितने जानवरों की मरने की वहां सब पड़ी थी मुद्राएं, तो उस राजा को गंध आने लगी, दुर्गंध आने लगी, तो नाक बंद कर लेता। 12 बजे के बाद जब उसे निद्रा आई तो उसका हाथ हट गया, और सुबह के 10 बज गए। वो झोपड़ी वाला आया कि रे चक्रवर्ती सम्राट खड़ा हो, तूने तो कहा था कि वो सूर्य की पहली किरण जिसका मुझे नाम भी नहीं पता था, तूने नाम लेकर संबोधित किया था कि जो पहली किरण है उसके आते खाली कर दूंगा, ब्रह्म मुहूर्त में खाली कर दूंगा। देख सूर्य कहां तक पहुंच गया है, 10 बज गए हैं भोर के, और तू मेरी झोपड़ी खाली कर दे। तो उसने कहा कि भैया अब मैं ये खाली नहीं करूंगा। तो कहता है कि तुमने तो कहा था रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, तो अब क्यों नहीं खाली कर रहे? तुम अपने वचनों को त्याग दोगे? बोला हाँ, मैंने अपने वचनों को त्याग दिया, मैं झूठा हूं, पर तेरा घर खाली नहीं कर। तो सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से पूछते हैं कि उस राजा का क्या दंड होना चाहिए, परीक्षित जिसने एक झोपड़ी पर कब्जा कर लिया। तो कहता है गुरुवर वो कहां का राजा था, कौन राजा था? तो सुखदेव मुनि कहते हैं कि वो कोई और नहीं, वो राजा परीक्षित तुम हो। तो उसने कहा कि गुरुवर मुझे याद नहीं कभी इस प्रकार के जंगल में मेरे साथ कोई घटना घटित हुई हो। तो कहता है राजा परीक्षित, जब तू मां के गर्भ में आया था, 9 मास अंदर था, तो नित्य प्रार्थना करता था कि मुझे इस धरती पे जन्म दो, मैं अपनी मुक्ति का साधन कर कर, मैं कथाओं को सुनकर, मैं अपने कल्याण के मार्ग खोज कर उस ईश्वर तत्व में विलीन हो जाऊंगा। पर तू इस संसार में 18,000 श्लोक सुनने के बाद भी तू गति छोड़ने को तैयार नहीं, तू शरीर छोड़ने को तैयार नहीं, तू ईश्वर को भजने के तैयार नहीं है जो एक पल में आता है। कहता हाथ छुटाए जात हो निर्भर जान के मोहे, और हृदय से जब जाओगे जब मैं जानू तो है। कहता जो आ जाता है बुलाने से,
जो खा लेता है खाने से, भगवान कहता है तुम मुझे पानी दो मैं तुम्हें दूध दूंगा, तुम मुझे दूध दो मैं तुम्हें अमृत दूंगा, तुम अमृत देने मात्र का संकल्प करो, मैं सर्वत्र देने में एक पल नहीं दूंगा। कहता उसे अर्पित करना पड़ता है, मन को, चित्त को, बुद्धि को, अहंकार को। और कहता जो उसे एक पल के लिए भजता है, जो भक्त है वो एक पल के लिए उसे कहता है कि वो भक्त को कहा है कि एक कदम मेरे पास आ। तो भक्त बड़े चतुर होते, तो भक्त कहता है कि भगवान तुम्हारे मैं एक कदम चलूंगा, तुम 100 कदम भी चलोगे तो कैसे आओगे मेरे पास। तो भगवान भक्त को समझाते हैं कि तू राजा बलि से पूछ के देख कि मेरे कदम कितने बड़े हैं, तू एक बड़ा, मेरा एक भी तुझे तेरे तक पहुंच जाएगा। तो श्रीमद् भागवत का स्वर्ण और ये भी इस मास में तो हम सबको पुण्यदायी हो, हमारे पितरों को मोक्ष की ओर लेके जाए और हमारे अंदर संस्कार जागृत हो। मैं तो छोटा सा ब्रह्मचारी हूँ और मेरे बीट एक ही है, वचन एक है, वाक्य एक है। मैं तो इन वस्त्रों के साथ सिर्फ एक गीत गुनगुनाने को मिला है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति। गुरु संपूर्ण आनंद जी और बहुत सत्कारयोग अज कथा जी लगातार चलनी है, ये कथा सुना रहे थे सारे जगदम्बे अरुणी जी जेडे साडे बड़े सत्कारयोग ने और इन्होंने प्रोग्राम हमेशा ही ये करते रहते हैं मोहाली के विच और बहुत ही सत्कारयोग मेरे सामने बैठे साध संगत जी। सब तो पहले तो मैं जी आया अपना वेलकम स्वागतम संपूर्णानंद जी का, और मैं बहुत दिनों का धन्यवाद दिया कि इन्होंने मोहाली में चुने अपना आश्रम जोड़ा इन्होंने नंबर सैक्टर के बनाया। मैं समझदा कि मोहाली ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਗ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਮਤ ਹੈ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ ਹੈ। ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਮਹਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਹੈ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਖੇੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਝੂਮਦਾ, ਸੁੱਖ ਤੇ ਸਮਰਿੱਧੀ ਨਾਲ ਝੂਮਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਪੂਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਚੁਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਥਾਨ ਇੱਥੇ ਬਣਾਇਆ, ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਮੋਹਾਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮੋਹਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਖੇੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸੁੱਖ ਤੇ ਸਮਰਿੱਧੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਸ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜਗਦੰਬਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਸੇ ਕਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਰਗ ਸੁਧਾਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਚੱਲਣੀ ਆ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਕਥਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਥਾ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਦੇ ਪਾਏ ਰਸਤਿਆਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਫਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਆ ਉਹ ਲਈਏ ਆਪਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਫਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਗਵਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ, ਭਗਵਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਸਵਾਮੀ ਸੰਪੂਰਨਾਨੰਦ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਜਗਦੰਬੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਖਸ਼ਦੇ ਰਹਿਣ। ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।